हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, मेरा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन, आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर लेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो 12 का चैप्टर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन बच्चों ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैं बताऊंगा आपको रिलेशन के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको फंक्शन के बारे में। तो रिलेशन का मतलब आप सब जानते हैं। रिलेशन मतलब होता है संबंध, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। घर में हम सब जानते हैं भाई बहन का रिलेशन, माँ पिता का रिलेशन, बेटा माँ का रिलेशन। तो वो बहुत सारे, तो उसी सेंस में मैथमेटिक्स में भी हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट या दो नंबर के बीच में हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशन है। तो रिलेशन, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि सेट थ्योरी में बच्चों एक होता है सेट ए क्रॉस सेट बी। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए और सेट का भी जानकारी होना चाहिए, सेट क्या होता है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि ये कोई सेट है 1 2, और ये सेट बी है 3 4। तो हम सेट थ्योरी में जानते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना रहता है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एक एलिमेंट इससे लेते हैं और फिर एक एलिमेंट इससे लेकर के एक ऑर्डर्ड पेयर बना देते हैं। सो 1 3, फिर 1 4 1 4, इसके बाद 2 3 का एक पेयर बनाएंगे 2 3 और फिर 2 4। तो ये जो आपका निकला, ये आपका निकल गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकल गया। तो बच्चों ये जो ए क्रॉस बी है, अच्छा सबसेट भी आप जानते होंगे कि किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब हो गया कि अगर ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, सबसेट का साइन ये है, तो ए सबसेट बी का मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है सब बी में उपस्थित होना चाहिए। जैसे अगर हम सेट लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 और सेट बी लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का जो एलिमेंट है 1 2, ये एलिमेंट बी में भी है, 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है, यानी इसका पूरा एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, तब हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये सबसेट का डिफिनेशन होता है बच्चों, ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए। तो ये तो आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट, यानी किसी भी सेट का कितना सबसेट बन सकता है। जैसे ये सेट हो गया ए इक्वल टू 1 2, अब इसका सबसेट हम बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले होता है 5,
ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। जो एम्प्टी सेट होता है या नल सेट या वाइट सेट भी इसको बोला जाता है, तो ये सेट जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। तो पहला जो सबसेट बनेगा वो 5 है, दूसरा आपका सबसेट बनेगा 1, फिर ये 2, फिर 1 2। तो इस तरह से 5 1, ये 2 और ये 1 2, ये जो सेट बना ये सब इसका सबसेट है, क्योंकि 1 इसमें इसमें भी 1 है, 2 है 2 है, 1 2 है 1 2 है। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया? 4। उसी तरह से हम किसी भी सेट का सबसेट निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, ये होता है 2 टू द पावर n, जहाँ n क्या है? सेट के एलिमेंट की संख्या। इसमें कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो इसका अगर सबसेट की संख्या निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। ये 4 आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 सबसेट इसका बन गया। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो उसका कितना सबसेट बनेगा? 2 की पावर 3, यानी 8 सबसेट उसका बनेगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो ये तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालते हैं। अब ये भी एक सेट है, तो इसका भी क्या होगा? सबसेट होगा। इसका भी सबसेट होगा, है ना? तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? एन ए क्रॉस बी, ये होता है एन ए इंटू एन बी। एन ए में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, 2। इसमें कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, 2। ये आपका हो गया 4। यानी ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लोग इस तरह से ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट दोनों के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल गया। अब इसका अगर हमको सबसेट बताना है कि इसका कितना सबसेट हो, इसका नहीं, ए क्रॉस बी का कितना सबसेट होगा, तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, सबसेट्स ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा? इसमें जितना एलिमेंट है एन ए क्रॉस बी, यानी ये आपका हो जाएगा 2 के पावर, अगर हम जनरल ले लेते हैं, जनरली अगर हम लेते हैं एन ए में मान लेते हैं पी एलिमेंट है और एन बी में क्यू एलिमेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? P इंटू क्यू। तो इसमें कितना इसका सबसेट बनेगा? ये हो जाएगा 2 के पावर P इंटू क्यू, जहाँ एन ए कितना है? P और एन बी कितना है? Q। तो इस तरह से ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। अभी बच्चों रिलेशन,
अब हम लोग देखेंगे रिलेशन। रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होते हैं वो सब रिलेशन कहलाता है। ए से बी में फ्रॉम ए टू बी जितना भी सबसेट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर यहां लेते हैं 1 2 और कोई सेट लेते हैं बी 1 2 3, तो ए क्रॉस बी फाइंड करो। ए क्रॉस बी ये आपका जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। तो ये जो बना ए क्रॉस बी, अब इसका जो भी सबसेट बनेगा वो सब ए से बी में रिलेशन करवाएगा। जैसे इसका हम एक सबसेट ले लेते हैं 1 1 1 3, तो ये क्या हो गया? इसका एक सबसेट हो गया। आर क्या हो गया? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो ये एक रिलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसका एक सबसेट है। तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर क्या है? ए से बी में एक रिलेशन है और ये इसका एलिमेंट है। इस रिलेशन का ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एलिमेंट। जिसमें 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 3। अगर हम इसको लिखते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर, यानी 1 3 इसका एलिमेंट है। क्या है? यानी ए रिलेटेड 1 रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 3 से रिलेटेड है और इसीलिए ये इसका एक एलिमेंट है। उसी तरह से 1 1 से रिलेटेड है। 1 जो है 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है। तो रिलेशन क्या हो गया? अगर कोई दो सेट्स है, ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहां तो दो सेट हो गया बच्चों, ए और बी। ए से ए में भी रिलेशन होता है। जैसे अगर हम ए ले लेंगे 1 2 और फिर ए 1 2, तो यहां निकालेंगे ए क्रॉस ए, तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2। ये ए क्रॉस बी निकल गया। अब इसका जो सबसेट बनेगा वो सेट ए में एक रिलेशन कर रहा है। जैसे आर एक सबसेट लेते हैं इसका 1 1 1 2, तो आर क्या हो गया? आर इज ए रिलेशन इन सेट ए। ठीक है, आर क्या होगा? सेट ए में एक रिलेशन है। वहां दो सेट था तो फ्रॉम ए से बी में एक रिलेशन है, यहां सेट ए से ए में रिलेशन है। बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है या फिर ए क्रॉस ए का सबसेट होता है।
अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट में एक रिलेशन होता है इम्पटी, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, a relation R is a relation R in set A is said to be empty relation if no element of A is related। मतलब किसी भी सेट का ए का कोई रिलेशन जिसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, उसका जबकि उसका कोई भी रिलेशन कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो, कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो, इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए इज नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, उसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बॉयज स्कूल है, ऐसा स्कूल है जहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते हैं और वहाँ एक रिलेशन दिया गया है, वहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है ए बी बिलोंग्स टू आर, और इसमें कहा गया है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो क्या इसमें कोई एक ए बी से रिलेटेड होगा? क्योंकि ए बी दोनों बॉयज है, ये बॉयज का स्कूल है। हाँ, स्कूल कैसा? बॉयज का स्कूल है, तो ए और बी ये तो दोनों बॉयज हो जाएगा। फिर यहाँ करा ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए बी का सिस्टर कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि उसमें जितने भी एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पटी रिलेशन। क्या बोलेंगे? इम्पटी रिलेशन। सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेटेड, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R in set A is said to be universal if each element of A is related to every element of set A।
यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि जो रिलेशन होता है रिलेशन का हर एलिमेंट रिलेशन का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेटेड रिलेशंस। यानी कोई भी एलिमेंट उसमें अछूता नहीं रहता है, हर एलिमेंट का एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तीसरा बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन relation R is said to be identity relation if each element a relation R in set A is said to be identity relation if each element of A is related to each element of A is related to itself only। मतलब इसमें क्या हुआ कि एक का प्रत्येक एलिमेंट जो स्वयं से रिलेटेड है, सिर्फ स्वयं से रिलेटेड और किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, माने उसको सिर्फ हर एलिमेंट को सिर्फ अपने आप से मतलब है, उसको किसी भी दूसरे से मतलब नहीं है। तो जब उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, यानी जितना एलिमेंट है सब क्या है, सेल्फिश है, उसको किसी भी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर उसमें जैसे अगर आपका कोई सेट है 1 2 3, तो हम एक रिलेशन लिखेंगे R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि 1 सिर्फ 1 के साथ रिलेटेड है, 2 सिर्फ 2 के साथ रिलेटेड है, 3 सिर्फ 3 के साथ रिलेटेड है, यानी सिर्फ अपने आप से उसको मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें भैया सब जो एलिमेंट सिर्फ सेल्फिश है, सब स्वार्थी है, सिर्फ अपने आप से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। वो एकदम एकांत प्रिय है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ये रिलेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
बट नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसी पे बेस्ड सारे सवाल जो आते हैं वो उसी पे आते हैं। तो 3-4 रिलेशन और हम लोग देखेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी सवाल आते हैं सब, चाहे जेईई मेंस हो, बोर्ड हो, सब उसी पे बेस्ड आते हैं। तो नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन उसको हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट में आता है बच्चों, वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये जितने भी रिलेशन है जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब सिर्फ एक सेट के लिए डिफाइन है, सिर्फ एक सेट, ओनली वन सेट के लिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? A relation are in set A is said to be reflexive if A belongs to R, that is A related to A for all A belongs to A। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसमें क्या होता है कि एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है और दूसरे से भी रिलेटेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेटेड होना जरूरी है, और साथ साथ दूसरे से भी रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सेट टू रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ए बिलोंग्स टू ए। अब इसमें ओनली नहीं है, ये each element of A is related to itself। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या लिखा था मैंने? ओनली। इसमें ओनली नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई सेट है A 1 2 3 और ये रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ रिलेटेड, 3 3 के साथ रिलेटेड है। इसके अलावा 1 2 के साथ भी है, 2 3 के साथ भी है। तो ये मस्ट है, इसमें ये तो होना जरूरी है। यानी ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये जरूरी है। बट इसके अलावा भी रिलेशन हो सकता है, इसके अलावा भी किसी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या था? सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और किसी दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, relation are in set A is
said to be symmetric if AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to A। सिमेट्रिक में कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी से रिलेटेड है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। यानी आर में अगर ए बी एलिमेंट है तो बी ए भी होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। यानी अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए, तब हम इस रिलेशन को बोलेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे एक रिलेशन लेते हैं 2 3 3 2 1 4 4 1, तो बच्चों ये सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि 2 3 है 3 2 भी है, 1 4 है 4 1 भी है, यानी उसका उल्टा भी होना चाहिए, उसमें मौजूद होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन अगर एक भी मिस कर गया, जैसे 2 3 है और 3 2 नहीं है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, आर इक्वल टू 2 4 4 2 1 2 2 3। अब देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं है, 2 4 है 4 2 है, ये तो ठीक है, 1 2 है 2 1 नहीं है, 1 2 है 2 1 नहीं है, फिर 2 3 है 3 2 नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। तो समझ में आ गया बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड में है ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड में क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन transitive relation, a relation R in set A is said to be transitive if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R for all ABC belongs to A। बच्चों इसमें कह रहा है कि AB belongs to R, यानी इस रिलेशन में AB होना चाहिए, AB है और BC भी है तो AC भी होना चाहिए। इसको इस तरह से ध्यान से समझना है, ए बी है और बी सी भी है, यानी अगर ए बी है तो हम देखेंगे कि बी सी है कि नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो हम चेक करेंगे कि बी सी बिलोंग करता है कि नहीं। तो अगर बी सी भी बिलोंग कर रहा है तो ए सी बिलोंग करना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यानी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, तब बच्चों हम बोलेंगे कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है।
अगर ये है और ये नहीं है तो वो ट्रांजिटिव होगा, तब वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ये है और ये नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे 1 2 2 3 1 3, ये देखिए कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ 1 2 है, 2 3 है, सबको चेक करना है, जितना एलिमेंट है सबको चेक करना है। तो 1 2 है, यहाँ देखिए 1 2, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 इसमें है, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए कि 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। अब 2 3 है, 3 2 इसमें है ही नहीं, तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 3 है और ये वाला है, ये नहीं है। ए बी है लेकिन बी सी है, ये नहीं है, तो इससे हमको कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ 2 3 होता, 2 3 है और यहाँ पे अगर 3 4 मान लो, इस तरह से रहता, 2 3 है और यहाँ पे 3 4 रहता, फिर हम देखते हैं कि 2 4 है कि नहीं। तो अगर 2 4 नहीं होता तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता। यहाँ देखिए 2 3 है लेकिन इसके साथ 3 2 नहीं है, तो इससे हमको कोई परेशानी नहीं है। 1 3 है और 3 1 नहीं है, तो इससे भी कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसको अगर हम चेक करते हैं 1 2 2 3, तो 1 3 है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा, लेकिन इसका जो है इसके साथ जो होना चाहिए इसमें, वो इसमें है ही नहीं। 1 3 के साथ ये होना चाहिए, वो इसमें है ही नहीं, तो हम इसको फिर बाद में चेक ही नहीं करेंगे कि ऐसी है कि नहीं है। जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक हम इसको चेक नहीं करेंगे। अगर इसके साथ ये आपको मिल गया तब हम इसको देखेंगे, अगर ये है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। मान लो सिर्फ ये है और ये नहीं है तो भी वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। एक लास्ट है बच्चों, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन a relation or in set A is said to be equivalence if R is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। कोई ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब उसको हम बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी तीनों जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों आज का ये रिलेशन में 4 जो इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, यही 4 रिलेशन पे ज़्यादा सवाल आता है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ प्रश्न को देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, एक रिलेशन दिया हुआ है, सेट ए है 1 2 3, ये सेट दिया हुआ है और रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, ये जो एलिमेंट है 1 2 3, ये स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इतना तो आपको मस्ट है। अब इसके बाद फिर 1 2 है, 2 3 है, तो इससे हमको लेना देना नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको ये देखना है 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ 1 1 2 2 3 3 belongs to R, so it is reflexive, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, चेक करते हैं। 1 1 2 2, ये तो मैटर नहीं करता है क्योंकि 1 1 है तो 1 1 भी इसका उल्टा हो गया, ठीक है। 1 1 है तो 1 1 भी इसमें प्रेजेंट है, 2 2 है तो 2 2 भी प्रेजेंट है, 3 3 3 3 भी प्रेजेंट है। तो आइए इसको देखते हैं। 1 2 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 इसमें नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा। यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी है, बी सी है, तो देखना ए सी है कि नहीं। तो यहां से अगर हम चेक करते हैं 1 1 है, 1 1, फिर 1 से देखते हैं आगे कुछ है कि नहीं, तो 1 1 है, फिर यहाँ 1 2 है, 1 1 है, और फिर यहाँ से 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है इसमें, 2 2 है, तो फिर 2 3 2 3, तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 भी है इसमें, 3 3, अब 3 3 है तो ये ऐसे भी हो जाता है, 3 3 फिर 3 से देखते हैं कि कौन इसमें है, जैसे 3 3 है और ये खुद 3 3 है, तो यहाँ पे 3 3 भी है, तो ये आपका इससे 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 हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 2 2 3 3 1 1 ये सब, जैसे 2 2 है तो 2 2 देखेंगे तो 2 2 खुद यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमको यहाँ से चेक करना है। 1 2 है, 2 3 भी है इसमें, तो 1 3 होना चाहिए, ये 1 3 होना चाहिए, जबकि 1 3 इसमें नहीं है। So 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा और ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा।
अगला सवाल है रिलेशन आर इन द सेट जेड। ये रिलेशन इसमें कह रहा सो डैट द रिलेशन आर इन सेट जेड। जेड क्या है? इंटीजर्स है। गिवन बाई ए बी सच दैट 2 divides a minus b is equivalence relation, is equivalence relation। बच्चों ये रिलेशन ये डिफाइन है, ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इसका एलिमेंट होना चाहिए। रिलेशन क्या है? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी इसका इसका जो डिफरेंस है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि वो आपको रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिविटी, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? अगर कोई एलिमेंट जेड में है, यानी ये इंटीजर है, कोई एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग्स करता है तो उसको खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब खुद से जब रिलेटेड होगा इसका मतलब a माइनस ए 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो a को जब a में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, यानी a माइनस ए 2 डिवाइड्स ए माइनस ए। 2 जो है ए माइनस ए को डिवाइड करेगा। इसका मतलब हो गया कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए रिलेशन में होगा। तो जब ए रिलेशन में होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ए माइनस ए का मतलब हो गया 0। अब 2 तो 0 को डिवाइड करेगा ही, जब डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब है सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी। अब सिमेट्रिक में क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी मान लेते हैं कि ए जो है बी बिलोंग्स टू आर है, तो जब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को। जब 2 ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 अगर 4 माइनस 2 को डिवाइड करता है तो ये 2 माइनस 4 को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 डिवाइड्स बी माइनस ए ऑल्सो। ये बी माइनस ए को भी डिवाइड्स करेगा। अब बी माइनस ए को डिवाइड्स कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। इसका मतलब हो गया कि ये सिमेट्रिक भी
है, सो इट इज सिमेट्रिक। थर्ड में हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी, बच्चों मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि ए माइनस बी को 2 डिवाइड्स करेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 2k एंड b माइनस सी इक्वल टू 2k1, यानी a माइनस बी को 2 डिवाइड करता है और b माइनस सी को भी 2 डिवाइड करता है। अब इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 2k, है ना, यानी 2 यहाँ लाएंगे तो 2 से डिवाइड करके आंसर आपका k आएगा, यानी ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हैं, a माइनस बी और b माइनस सी को प्लस कर देंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 2k प्लस k1। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी। अच्छा, 2 a माइनस सी को डिवाइड करा है, इसका मतलब कि a c बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू a। तो बच्चों ए बी बिलोंग्स टू बी सी बिलोंग्स टू आर और यहाँ आपका आ रहा है ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका क्या हो गया ट्रांजिटिव। तो ये तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये जो रिलेशन है वो आपका क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन पे काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशन के कुछ और सवाल को सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ फंक्शन को देखेंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।